में संशोधन के विरोध में बिहार भर के अल्पसंख्यक पटना के गांधी मैदान में जुटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें तमाम दलों के राजनीतिक नेता जुटे हुए हैं और पूरे बिहार से मुसलमान जुटे हुए हैं। क्या है आप लोगों की मांग? हम लोग की मांग है कि ये वक्फ बिल पर जो कानून बनाया गया है इस कानून को वापस ले, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और भी इससे जहां हम लोग को बुलाया जाएगा वहां हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से उस बिल को खिलाफ मांग करेंगे। जब तक बिल वापस नहीं लेगा तब तक जहां जाने का मन करेगा वहां करेंगे। किस हद तक जाएंगे? बहुत हद तक जाएंगे, जल मरो आंदोलन करेंगे, जहां तक होगा हम लोग जाएंगे। ये नगरीय इस बिल को पास होने नहीं देंगे। क्या दिक्कत है बिल? बहुत दिक्कत है। हाँ, हमारे कब्रिस्तान को यहाँ जब्त किया जाएगा, जबकि बाप दादा की जमीन है ये। हमारे कब्रिस्तान को, ये इस कानून के खिलाफ हमारे कब्रिस्तान हमारे मस्जिद को अर्पा जा रहा है। इस कानून के खिलाफ हम लोग को जितना हो सके उतना हम करेंगे। हम लोग को डर है कि आपका कब्रिस्तान पर कब्जा हो जाएगा? क्या आपको डर है कि आपका कब्रिस्तान करने का है ही ये कानून, ये काला कानून है, वक्फ बिल के खिलाफ है। वक्फ जो हमारे हमारे बाप दादा के जो पहले वक्फ किया जाता था, हमारे पेट काट के हमारे बाप दादा ने जमीन को वक्फ किया, उसी वक्फ जमीन को इस सरकार जो है ये काला कानून लाई, इसको कब्जा करना चाहती है जी। तो ये चाहते हैं, ये धरना प्रदर्शन हुआ है, इससे भी बड़ा और धरना प्रदर्शन होगा अगर सरकार नहीं मानती है तो जी। दिल्ली जाने का काम होगा, दिल्ली जाएंगे, अपना तन मन धन लगा देंगे इसके पीछे में। क्या करेंगे? ये कोई भी किसी का कमेटी है तो अदर कौम क्यों आएगा? क्रिश्चियन का क्रिश्चियन है, सरदार का सरदार है, हिंदू का हिंदू है, तो मुस्लिम में अदर कौम क्यों आएगा? मान ली सरकार किसी भी जमीन को दावा कर दे तो हम लोग कोर्ट ना जाके हम एसडीएम से क्यों लड़ेंगे? हम कोर्ट ना जाके अगर कोर्ट ना जाके हम एसडीएम से क्यों लड़ेंगे? भाई एसडीएम सरकार का आदमी है तो सरकार का सुनेगा या मेरा सुनेगा? भाई अगर मेरा जमीन पे कोई दावा करता है तो हम कोर्ट से जाके लड़ेंगे ना। सरकार पर भरोसा नहीं है भाई, किस चीज का भरोसा? अब तक क्या हो रहा है? क्या भरोसा देंगे आप? क्या भरोसा देंगे बता दिए ना। एक पॉइंट आप ही दे दीजिए। आप एक पॉइंट है कि भरोसा लाइक एसडीएम आप मान लो जिस कंपनी में हो, आप जिस प्रेस में हो, तो उसका सुनोगे कि मेरा सुनोगे? भाई हाँ, हम लोग के वक्त भी वापस ले, काला के कानून हटा दे। हाँ, सरकार पर विश्वास नहीं है, एक भी कहा वो नहीं किया, उससे विश्वास हट गया, विश्वासघात करेंगे। हम तो ये कहते हैं अपनी ताकत पे कभी होते हैं मगरूर नहीं, अमन के हम तो तरफदार हैं मजबूर नहीं। तुमने थोपा है हमारे सर तो सुन ले जालिम, वक्फ बिल हमको किसी हाल में मंजूर नहीं। और यहाँ के मुसलमान ये कहना चाहते हैं, लबों पर हम सजा कर आयत कुरान निकले हैं, शरीयत पर मर मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले। जान देने लेने पर उतारू, एकदम जान दे देंगे इस्लाम के लिए। अपने मासूम से अरमान भी हम दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी हम दे सकते हैं। सारे दुनिया के जो गुस्ताखे नबी है सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। क्या सर देखिए, ये बिल जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी अधीन रहा काफ़ी दिनों तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्टे किया काफ़ी दिन तक। अगर ये संवैधानिक होता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में पास हो जाता। ये लाल चड्डी और खाकी चड्डी पहनने वाले जो तिरंगा अपने नागपुर के नागपुरी ऑफिस में नहीं लगाए हैं, वो ये आज हमको बताएंगे राष्ट्र भक्ति का देश देंगे। ये कानून के खिलाफ लड़ाई है और ये लड़ाई बिहार के धरती से निकली है और पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी। सब लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? तिरंगा का सर सबसे बड़ा है, ये संविधान के दायरा हमको इजाजत देता है, अलाउ करता है कि संविधान के हिसाब से। अभी किसान का आंदोलन हुआ, किसान का बिल पास हो गया, फिर भी संवैधानिक तरीके से आंदोलन जब हुआ तो बिल वापस लिया गया। अभी बिल वापस पेंडिंग है और इस संविधान इस तिरंगे के माध्यम से ये बता रहा है कि हिंदुस्तान इजाजत देता है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ो। और बिल्कुल हिंदुस्तान, हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के दायरे पे जो हम लोग का ये नियम बनाया गया है उसी नियम पे हम लोग चलेंगे। अगर सरकार चाहती है कि इस हिंदुस्तान में अगर रहना है तो हम लोग मुसलमान में जो चीज़ अभी वक्फ बिल को पास किया जाता है इसको रिटर्न लेना होगा, उसको वापस लेना होगा। इसके लिए चाहे हम लोग को जहाँ जाना पड़े, आज बिहार से गूंजी है, पूरे हिंदुस्तान में गूंजने का काम करेंगे हम लोग, चाहे जहाँ जाना पड़े इसके लिए। क्या करेंगे? क्या करना है? जी आंदोलन करेंगे। जिस तरह किसान बिल
वापस हुआ था, उसी तरह वक्फ बिल भी होगा वापस। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है ना, उम्मीद तो है ही नहीं है कुछ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हमारे गांधी जी को था उम्मीद, तभी ना आंदोलन करके देश आजाद हुआ। देश आजाद तो आंदोलन से हुआ है ना, आंदोलन करेंगे बिल्कुल वापस होगा। क्या होगा? कानून वापस ले हो जाएगा, बिल वापस होगा। हाँ, बिल वापस होगा, हर हाल में वक्त बिल वापस होगा, होगा। वक्त बिल वापस होगा। ये तो आप सुन रहे थे अल्पसंख्यक समाज के लोगों की राय। इनको पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार ने किसान बिल को वापस लिया था, उसी तरह से वक्फ बिल को भी वापस लेना पड़ेगा। तो पटना के गांधी मैदान की तस्वीर हम आपको एक बार दिखा दें। पटना के गांधी मैदान में हजारों हजार की संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग बिहार भर से पहुंचे हुए हैं। इनकी संख्या लाखों में पहुंच गई है और मंच बनाया गया है, जहां पर मंच पर सभी दलों के नेता आए हुए हैं और अल्पसंख्यकों के इस लड़ाई में साथ देने का वादा कर रहे हैं। तो इस मंच पर तेजस्वी यादव भी आए हैं, CPI-ML के नेता, बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी आए हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी हैं और पप्पू यादव भी हैं। तो बीजेपी JDU को छोड़कर सभी दलों के नेता आज इस मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि आप लड़ाई लड़िए, आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं।